हेलो, कैसे हैं आप सब? मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। और जैसे कि मैं बताती हूँ आप लोगों से हमेशा कि मायावी बुक की कहानियाँ किताबों से ली गई हुई है, दोस्तों से सुनी गई हुई है और वही मैं एक नया रूप देके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आज की जो कहानी है ये मैंने कुछ भी इसमें नया कुछ लाने की कोशिश नहीं की। ये मैंने जितना मेरे एक सहेली से सुना था उतना ही मैंने आप लोगों से बताया है। तो ये कहानी है मेरी एक दोस्त जो है मानविका, उसकी एक कज़न के साथ हुई थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मानविका की जो दोस्त है उसकी जो कज़न है उसकी मासी की कहानी है और बहुत दिन पुरानी कहानी है ये, बहुत साल पुरानी कहानी है। तो करीबन क्या होता है कि उसकी मासी जब कॉलेज में पढ़ने की टाइम होता है तो अपनी दादी के साथ एक जगह पर वो होम्योपैथी की कोर्स के लिए एक गांव में आती है। उस गांव में एक होम्योपैथी कॉलेज होता है जो कि बहुत ही एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। तो उस गांव में उसकी जो दादी है वो उसकी जो मासी है वो अपनी दादी के साथ उस गांव में रहना एक किराए का घर लेते हैं और उसमें रहना चालू कर देते हैं। पर आसपास भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडसी लोग नहीं रहते हैं। आसपास भी मिडिल क्लास टाइप के लोग रहते हैं, बहुत ही थोड़े बहुत अंधविश्वासी पे बिलीव करने वाले लोग, पर लोग बहुत ही अच्छे थे आसपास के लोग। तो जैसे ही उसकी मासी और उसके दादी उस जगह पे रहना चालू करते हैं, उन्हें एक अफ़वाह जो है सुनते हैं वो लोग कि कभी भी रात को 10 बजे के बाद अगर कोई आपके घर में कुछ मांगने के लिए आए कोई इंसान, तो उसे कुछ भी मत देना। तो उसके दादी कहते हैं क्यों, हो सकता है कि किसी ज़रूरतमंद को कुछ चाहिए होगा 10 बजे से, तो क्यों ऐसा है? तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि बहुत साल पहले ये जो जगह है ये एक एक आदमखोर वाला एक इंसान का जगह हुआ करता था और वो अभी भी उस पहाड़ियों के ऊपर है और वो 10 बजे के बाद वो कुछ ना कुछ मांगने के लिए लोगों के घर में, लोगों के खिड़की पे वो नॉक करता है और फिर कुछ ना कुछ मांगता है, लेकिन कोई उसे कुछ भी नहीं देता है। तो फिर वो चला जाता है, पर वो किसी को आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया। तो फिर उसकी जो मासी है ईरा, वो कहती है दादी अगर कोई कुछ मांगने के लिए आते हैं तो उसे ना देना क्या ठीक रहता है? तो उसके दादी कहते हैं देख बेटा, अगर यहाँ पे ये चीज़ चालू है तो हमें वही करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग आगे जाके कुछ ऐसा करें और फिर कुछ मुसीबत हम पे आ जाए तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? पर यहाँ की जो आदमखोर है ये कहानी ईरा को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और ना ही इस चीज़ पे वो बिलीव करती है कि ऐसा कुछ होता है। और एक बार क्या होता है कि उसकी दादी की अचानक तबीयत ख़राब हो जाता है और फिर ईरा जो है एक बार उसे अकेले रहना पड़ रहा था। तो ऐसे वो क्या कहते वो टीवी देख रही थी और अचानक वो देखती है उसके जो शीशे पे ना कर्टेन जो है हटाया गया था, उसने हटा दिया था और शीशे पे एक अजीब सा इंसान वो देख पाती है। फिर तो ईरा बहुत ज़्यादा डर जाती है, पर वो इंसान कुछ भी नहीं बोल रहा था, सिर्फ खिड़की पे नॉक किए जा रहा था। ईरा को भी बहुत डर लग रहा था, ईरा का गला सूख रहा था, ईरा सोच ही नहीं पा रही थी कि कुछ पूछूँ ना पूछूँ। फिर ईरा ने कहा क्या चाहिए आपको, कुछ चाहिए? तो फिर वो इंसान कुछ भी नहीं बोल रहा था, सिर्फ नॉक किए जा रहा था। पर ईरा को दरवाज़ा नहीं खोलना था, तो पर वो इंसान ना उसे इशारे में दिखा रहा था कि उसे जैसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो वैसा वो हाथ से इशारे में दिखा रहा था और उसका चेहरा भी बहुत ज़्यादा डरावना था। तो ईरा ने क्या किया, ईरा बहुत सोचती रह गई कि अब मैं क्या करूं, इस इंसान को कुछ खाने के लिए दूं या फिर ना दूं। तो ईरा के घर में जो भी चीज़ खाने का था तो उसने सोचा कि कुछ बिस्कुट वगैरह दे देते हैं। पर देने से पहले ईरा बहुत बार सोच रही थी कि मेरा क्या ये देना ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई लोग कुछ देते नहीं है। तो फिर ईरा क्या करती है, हिम्मत करके ना उस इंसान को बिस्कुट जो है थोड़े सा हल्का खिड़की खोलती है और बिस्किट जो है उसको दे देती है। फिर हड़बड़ाहट में दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर वो इंसान दिख रहा था, वहाँ से जा ही नहीं रहा था, वो वहीं पे खड़ा होकर बिस्किट खा रहा था। तो अब ईरा को
और भी डर लगने लगा कि ईरा ने सोचा कि अब क्या करूं। तो फिर बिस्किट पूरा कंप्लीट खाने के बाद ना वो इंसान ऐसे हाथों पे और इशारा कर रहा था कि कुछ और चाहिए, मतलब पानी जैसा, कुछ पानी चाहिए ऐसा इशारा करता। अब तो ईरा फिर से मुसीबत में पड़ गई, तो अब पानी देना पड़ेगा। तो ईरा ने एक बॉटल में पानी भरा और फिर उस इंडी को मतलब विंडो को फिर से थोड़ा सा खोला और पानी दे दिया। अब फिर से ईरा ने विंडो झटाक से बंद कर दिया। तो फिर उस इंसान से पानी पिया, फिर भी वो इंसान वहीं पे खड़ा था। तो अब ईरा सोच रही है कि अब ये जा क्यों नहीं रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ईरा को भी डर लग रहा था। पर अब वो ना इशारा कर रहा था कुछ चादर वद्दर जैसे होता है ना सोने के लिए। तो ईरा ने कहा कि क्या अब क्या किया जाए। तो ईरा ने एक पुराना चादर था जो फिर से थोड़ा सा विंडो खोला और उस इंसान को दे दिया। पर अब वो इंसान जो है ना ईरा को मतलब थैंक यू जैसा कुछ दिखा रहा था, मतलब शाइन। और फिर ईरा को उसने मतलब ईरा ने कहा ठीक है। फिर वो चला गया और चला गया। और फिर ईरा को रात भर सुबह भी हो चुका था, तो ईरा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि वो इंसान तो चला गया, पता नहीं अभी वहाँ वहीं पे है या नहीं। तो सुबह मतलब ईरा ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर ईरा के घर में जो एक पास वाली एक आंटी है, वो ईरा को नॉक किया। फिर ईरा ने सोचा कि शायद वो चला गया है। तो करीबन 7 बजे ईरा ने दरवाज़ा खोला और जिस विंडो के सामने वो इंसान खड़ा था वहाँ पे ना एक स्टार रखा हुआ था और लिखा हुआ था ये तुम्हारा लकी चार्म है, आज से तुम ये चीज़ कहीं किसी भी शुभ जगह पे अगर जाओ तो ये चीज़ मतलब लेके जाओ, तुम्हारा काम बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे मैं बहुत दिनों से घूम रही थी, कोई मुझे खाना नहीं दे रहा था। उस पर एक थोड़ा सा चिट्ठी वगैरह लिखा हुआ था और मैं गूंगा हूँ, मैं बोल नहीं सकता। पर मेरा ये श्राप था कि अगर मुझे कोई खाना वगैरह कुछ भी दे दे तो मेरे जो श्राप है वो चला जाएगा, और तुमने ऐसा किया इसलिए मैं तुम्हें ये आशीर्वाद की तरह दे के चला जाता हूँ। फिर ईरा को एग्ज़ाम के लिए फिर ईरा होम्योपैथी की जो कोर्स करी थी वो कंप्लीट हुआ और उसका साथ बहुत ही अच्छा हुआ। तो यहीं तक कहानी थी। नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। ओके, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।